कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। और आज के पर्सनल बूस्टअप सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये पर्सनल बूस्टअप सेशन, या मैं बात करूं इसे मैं हीलिंग सेशन भी बोलता हूं। तो इस सेशन का पर्पस जो होता है, हमेशा एक बार मैं जरूर रिमाइंड कराता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं। तो ये जो सेशन है आपकी पर्सनल लाइफ को एज वेल एज आपकी फैमिली लाइफ को, और आप जिस भी प्रोफेशनल लाइफ में है, चाहे स्टडी करने वाले एक स्टूडेंट है, या एक हाउसवाइफ है, या आप जॉब करने वाले हैं, या आप ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं, ये सेशन आप सभी लोगों को हेल्प करता है। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में। और जब आपकी कहा जाता है पर्सनल लाइफ ठीक होती है, मतलब आप मेंटली फिट होते हैं, देन डेफिनेटली आप जो है बहुत आसान तरीके से अपनी फैमिली लाइफ को ठीक कर सकते हैं। और फैमिली लाइफ आपकी अगर ठीक रही तो वही फैमिली लाइफ आपको क्या करने लगती है, सपोर्ट करने लगती है आपके जीवन में। और जब आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलने लगता है तो उसके कारण क्या होता है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के आप प्रोफेशन में हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हैं, या आप एक हाउस वाइफ हैं, या आप एक जॉब करने वाले हैं, या आप एक बिजनेस करने वाले हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेंडिंग बिजनेस, किसी भी तरीके का, तो उस सब चीजों में ये बहुत बड़ा योगदान देती है। इन सब चीजों की हमें नॉर्मली जो है एहसास नहीं हो पाता कि ये हमारे लिए बेनिफिट है, करता है या नहीं करता, क्योंकि इसका एक अलग पार्ट होता है जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप ये मान लीजिए बड़े अच्छे तरीके से कि जब आपकी लाइफ में कभी भी चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका जो जीवन है वो इन बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपके मन की स्थिति कैसी है। अगर आप मन की स्थिति को अपनी कमजोर बनाकर रखते हैं तो इसका मतलब आप देखिए आपके लिए वही परिस्थितियां जो है समस्या का रूप ले लेती हैं। और अगर आपने अपने आप को स्ट्रांग पहले से बना के रखा हुआ है, हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार पहले से कर रखा है, इसे बोलते हैं। अगर मान लीजिए अब आपके मन की स्थिति स्थिर है, मतलब आप ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, तो इसका मतलब वो आपके लिए परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, आपके मन की स्थिति स्थिर होने के कारण वही परिस्थितियां आपके लिए क्या हो जाती हैं, आप देखेंगे एक चुनौती का रूप हो जाती है। मतलब चैलेंजेस आप हमेशा रेडी रहते हैं फेस करने के लिए। और अगर आपने मन की स्थिति को अपनी सशक्त कर रखा है, सशक्त का मतलब होता है स्ट्रांग, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से इतनी प्रैक्टिस कर रखी है अपने मन को लेकर कि मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या होता है कि परिस्थितियां अब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी का रूप ले लेती हैं। तो अगर सिंपल से शब्दों में बात करी जाए तो ये जो है आपकी वो तैयारी हो रही है यहाँ पर कि आप अपने मन को, जो आज हो सकता है मे बी कमजोर हो, जिसके कारण आपको चिड़चिड़ापन, क्रोध हो आपके जीवन में, या कई तरीके के व्यवधान, या आप अपने जीवन में टाइम को मैनेज ना कर पाते हो, तो इन सब चीजों से ये जो सेशन होता है वो आपको हमेशा, मैं कहूंगा, हेल्प करने वाला है। लेकिन इसके लिए आप सोचें 2-4 दिन कनेक्ट हो जाएं, कभी कनेक्ट हो जाएं, कभी ना कनेक्ट हो जाएं, इस सब से कुछ नहीं होने वाला। इसको आपको लगातार अपने जीवन में जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर ये देखेंगे आप कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मन कमजोर स्थिति से आपका बिल्कुल सशक्त स्थिति, मतलब पावरफुल स्थिति में आ जाएगा। और उसका फायदा क्या होगा कि अब परिस्थितियां किसी भी प्रकार की रहें, उसमें आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो आई होप कि आपको इस सेशन के बारे में ये बड़े अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो गई हो कि आखिर ये सेशन आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। ना केवल, बल्कि अगर आप इस सेशन के इस यूट्यूब चैनल को आपको जिसके भी द्वारा दिया गया है, तो ना केवल आप अपने लिए इस चीज को समझें या सीखें, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या अपने फैमिली मेंबर को भी ये सेशन अटेंड करवा सकते हैं। क्योंकि इस सेशन का पर्पज ही यही है कि आपके जीवन में आपके मन की स्थिति को बहुत बेहतर करना। चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। ये आप किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में उनको बेहतर बनवाना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये सेवा तो बिल्कुल कर ही सकते हैं कि रियली में अगर आपके द्वारा एक ऐसा पुरुषार्थ हो जाए कि उन व्यक्ति की जो है लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाए, तो वो जो दुआएं देंगे वो अल्टीमेट होगी आपकी लाइफ में, राइट। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस सेशन में हम पहले 10 से 15 मिनट हीलिंग करते हैं। हीलिंग जिसके कारण हम अपने मन की स्थिति को मजबूत ना केवल करते हैं, बल्कि अपने शरीर के हर एक ऑर्गन का भी धन्यवाद करते हैं। क्योंकि इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जब से हमने जन्म लिया है तब से जो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए काम करने वाले हमारा ये शरीर है, कभी आपने गौर किया क्या इस शरीर का भी हम कृतज्ञता के साथ धन्यवाद करते हैं? ज्यादातर टाइम आपने देखा होगा कि हम इस शरीर की कोई प्रॉपरली
इंटरनल ऑर्गन्स का कोई केयरिंग नहीं करते, हम सिर्फ बाहरी जो है अपने इंटरफेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले मन की स्थिति के साथ साथ अपने ऑर्गन्स की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस पहले से नहीं करते आ रहे हैं तो आप आंख बंद कर लीजिएगा, और अगर आप लगातार मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप फिर आंख खोलकर अपने जो है आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। उसके पीछे का रीजन बता दें कि आप खुद सोच कर देखिए, जो आप एनर्जी फील करना चाहते हैं तो उसको आप जितने अच्छे तरीके से आंखों को ओपन कर कर अपना विजुअलाइज करने की एक हैबिट बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में वो चीज आपको बहुत आसानी तरीके से चीजें समझ में आने लगेंगी। और इसका रहस्य बहुत सारी चीजें होती हैं, आंखें खोलकर मेडिटेशन करने का, हील करने का, इसके बारे में हम आगे सब बात करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप समझ लीजिए आपको करना क्या है, दोनों उंगलियों को यहाँ पे टच कर लेना है, क्योंकि जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं अपने अंदर अभी हम जो है फील करने वाले हैं, तो वो एनर्जी आपको यहीं पर इन दोनों उंगलियों को आपस में टच करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का फ्लो आपको फील होगा, राइट। तो आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, जहां पर भी बैठे हैं रीढ़ की हड्डी को अपना बिल्कुल सीधा करके बैठना है आपको। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि हमें बहुत बड़ा एक भ्रम था कि हम अभी तक ये मानते थे कि मेरा नाम आशीष है, या मेरा जो है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतने लेवल पे काम करता हूँ, उस लेवल पे काम करता हूँ। तो इससे थोड़ा सा भी हमें बाहर निकलना है, इस अहम से और इस बहम से। हमें क्या सोचना है कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ, ये जो है अपने आप को जानने की और अपनी एनर्जी को पहचानने का सेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, राइट। तो अगर मैं बात कहूं तो आप कभी भी किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में या किसी भी संप्रदाय में जाकर पता करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे इस शरीर को जो चलाने वाली एनर्जी है उसे हम हिंदू धर्म में आत्मा कहते हैं, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसे सोल कहते हैं, उर्दू में अगर बोला जाए तो उसे नूर कहते हैं। लगभग सभी धर्मों में इसके बारे में अच्छे से जिक्र किया गया है कि ये जो शरीर है, इस शरीर को जो चलाने वाली एनर्जी है वो आत्मा। और उसे नॉर्मल सा आपने कॉमन सेंस लगाया होगा कि यहीं पे क्यों दिखाया जाता है, उसके पीछे इसलिए क्योंकि यहाँ पर तिलक लगाया जाता है जेंट्स को, लेडीज बिंदी लगाती हैं, गर्ल्स बिंदी लगाती हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो आत्मा होती है, एनर्जी होती है, वो हमारे माथे के बीचों बीच दोनों भृकुटियों के मध्य बिल्कुल अंदर की तरफ यहाँ पर विराजमान होती है, जो पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो करती है। हमारे दिमाग को भी कहीं ना कहीं एनर्जी पहले उसी के द्वारा दी जाती है और फिर हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से दीपक के अंदर जो होता है, क्या होता है, लॉ अगर स्लो हो रही है तो इसका मतलब उसके लिए जो तेल की जरूरत थी उस दीपक में वो नहीं है। उसी तरीके से हमारे जो आत्मा है, लगातार हम उसकी एनर्जी का कितना ज्यादा जो है यूटिलाइजेशन करे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया इस आत्मा को चार्जिंग की जरूरत नहीं है क्या? चार्जिंग की जरूरत बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप गौर करिए, इसी वजह से आज हम चार्ज अपने आप को नहीं करते या हमें पता नहीं है इसके बारे में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने फील किया होगा हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम चार्जिंग करने के ही प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। तो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, इसलिए मैं परमात्मा वर्ड यूज करता हूँ। आप जिसे भी मानते हैं, चाहे आप जो है ईश्वर को मानते हो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, भाई गुरु को मानते हो, या ईशा मसीह को मानते हो, सब परमात्मा का सिर्फ और सिर्फ मानने का हमारा एक अलग तरीका है। लेकिन देखा जाए तो परमात्मा एक ही है, सिर्फ और सिर्फ तरीका जो है उसे मानने का वो अलग है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे मुख से हमेशा परमात्मा निकलता है। तो बात करी जाए कि अब इस आत्मा को हमें चार्ज करना है, तो इसका सिंपल सा तरीका जो मैंने फील किया है वो क्या है कि आप देखेंगे कि परमात्मा को मानने के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं, आकाश को आप विजुअलाइज कीजिए अपनी आंखों के सामने कि आकाश कैसा है, स्काई ब्लू कलर का है। और उस आकाश के बीचों बीच आप देखिए, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और वहां पे सुनहरा गोल्डन प्रकाश है, सुनहरा गोल्डन प्रकाश। और वो गोल्डन प्रकाश में अगर आप गौर करें तो आप देखिए कि वो गोल्डन प्रकाश क्या है एक्चुअल में। बिल्कुल आप थोड़ा सा उसमें अंदर इंटर करते हैं तो देखते हैं वहां पर परमात्मा विराजमान है। और परमात्मा एक ऐसी आत्मा जो कि हम सभी लोगों का पिता है। आप उसे फ्रेंड मान सकते हैं, आप उसे अपना दोस्त, सदगुरु, पिता, जो भी मानना चाहे, एक रिश्ते के साथ। क्योंकि कहा जाता है जब तक आप किसी के साथ एक संबंध नहीं बनाते हैं तब तक उसके साथ जो है ना आपका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बनता। तो मैं परमात्मा को अपना पिता या दोस्त कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं फील करता हूँ कि वो जो
पिता है मेरा, वहां पे बैठा हुआ है परमात्मा, और मैं क्या करता हूँ, मैं आत्मा जो है उसके साथ एक कनेक्शन बना रही हूँ, लेजर कनेक्शन, और उसके कारण वो एनर्जी जो है, वो लेजर कनेक्शन आप समझते हैं ना, जिसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरप्शन नहीं होता। मतलब जैसे आपने देखा होगा मोबाइल को आप चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है और आपका मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से आपका क्या हो रहा है कि वो एनर्जी आपके दिमाग के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है, और दिमाग के अंदर जाएगी कहां से, पहले इस आत्मा के अंदर वो एनर्जी कनेक्शन बन गया है, लेजर कनेक्शन, उसके कारण यहाँ पर आ रही है। और अब अगर हम थोड़ा सा विजुलाइज करें कि आप वास्तव में हम फील कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, तो सबसे पहले हम विजुलाइज करते हैं अपने दिमाग को, क्योंकि आप देखिए कि हमारे दिमाग के अंदर जो है ना इतने सारे कचरा भर चुका है, जिसे मैं हमेशा कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, मैं उन सारे के सारे कचड़े को जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी तरीके से, कोई भी भ्रम के तरीके से, कैसा भी हो, जो कचड़ा पुराना हमने डाल रखा था कि हमें लगता था हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उस सारे कचड़े को हम बाहर निकाल रहे हैं। और अब हम क्या डालते हैं कि मेरे अंदर वो काबिलियत है जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि दिमाग सर्व आत्माओं का एक जैसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के भ्रम होते हैं या थॉट प्रोसेस होते हैं जो परमात्मा हमें बताते हैं कि हमने पहले से लोगों के द्वारा कहने के कारण अपने अंदर सेट कर लिए थे, जिस वजह से हमें अपने आप से बिलीव हट जाता है कि हम कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं या हमारे अंदर कोई अच्छी बुद्धि है। लेकिन अब मुझे इस चीज का दूध और पानी का पानी जो परमात्मा ने एक कह सकते हैं फिल्ट्रेशन वाली एनर्जी के द्वारा मुझे एहसास करवाया, तो थैंक यू सो मच परमात्मा। उसके पश्चात जब मैं अपनी आंखों की बात करूं, तो आंखों में हमेशा मैं कहता हूं दृष्टिकोण, आपका जो सिर्फ दृष्टिकोण आपको ठीक करना है। क्यों दृष्टिकोण ठीक करना है? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अच्छी चीजें सेव हो, और अच्छी चीजें सेव करने के पीछे का रीजन है कि आप अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए उसके लिए आपको अपनी आंखों के द्वारा दूसरों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब दूसरों के अंदर आप अच्छाइयां देखना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही अच्छाइयां धीमे धीमे इकट्ठी करते जा रहे हैं, फिर वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मतलब अगर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना देखने का तरीका, नजरिया चेंज करना पड़ेगा। भले ही लाख बुराइयां हो किसी व्यक्ति में, लेकिन क्या आपको लाख बुराइयां अपने अंदर रखनी है? नहीं रखनी ना। तो इस वजह से आपको क्या करना है, दूसरों के अंदर अच्छाइयां देखने। अगर मैं बात करूं उसके पश्चात कानों का, तो मैं हमेशा कहता हूं आपकी सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो कानों में वेस्ट जाती है। तो हमें अगर अपनी एनर्जी को वहां से बचाना है कानों से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को इस बात का हर बार अटेंशन देना पड़ेगा कि अगर वास्तव में मैं चाहता हूं कि मेरे कानों के कारण क्या हो, कि मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो, चाहे मेरे बारे में बात हो रही हो या किसी और के बारे में बात हो रही हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एनर्जी मेरी वहीं पर लगे जहां मैं इस टाइम पर प्रेजेंट हूं। तो इसके लिए आपको बार बार अटेंशन देना पड़ेगा कि जब भी आपको कोई व्यक्ति कहीं पर कुछ भी बात कर रहा हो, तो उस टाइम पर क्या मेरे कान वहां पर दिमाग लगा रहे हैं या यहीं पर बैठे। तो जब बार बार आप अटेंशन देंगे तो आप अपनी एनर्जी को जो है बचा सकते हैं वेस्ट होने से। तो उसके कारण क्या होगा, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। उसके पश्चात होता है मुख, और मुख का जो है आज मैं डिटेल्ड में आगे टॉपिक में बात करूंगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं नॉर्मली बात कहूं कि आपकी वाणी जो है जितनी पवित्र होती जाए, जितनी स्वच्छ होती जाए, जितनी दूसरों के प्रति नम्र होती जाए, विनम्र होती जाए, आप देखिएगा आपकी दुनिया में बहुत सारे लोग दोस्त होंगे, बहुत सारे लोग आपको पसंद किया करेंगे, और आप बहुत सारे लोगों के चहेते बन जाएंगे। उसके पश्चात में अगर इस एनर्जी को फ्लो को फैलो करें, तो अगर आप देखोगे कि परमात्मा जो एनर्जी मुझे दे रही थी, वो एनर्जी अब मेरे जो है ना शोल्डर से होते हुए, इन हाथों से होते हुए और यहाँ पे फ्लो हो रही है। और अगर आप गौर करेंगे रेगुलरली, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली बढ़ चुका होगा। अगर आप मेडिटेशन पहले से नहीं करते हैं, तो आप अभी स्टार्ट किए हैं, तो इस वजह से हो सकता है सम टाइम आपको फील ना हो, बट आफ्टर सम टाइम जब आप रेगुलरली इस मेडिटेशन को करते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में, इस उंगलियों में आपको ऐसा फ्लो महसूस होने लगेगा कि वास्तव में मेरी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो है फ्लो हो रही है, राइट। उसके पश्चात मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए अपने ऑर्गन्स को, इन अलग ऑर्गन्स को जो इंटरनल ऑर्गन्स है। सबसे पहले अगर मैं हार्ट की बात करूं, तो हार्ट आपका लगातार जब से आप पैदा हुए बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आपके लिए क्या कर रहा है, ब्लड का जो है कह सकते हैं पंपिंग कर रहा है लगातार पूरे ब्लड में।
को फ्लो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद लंग्स आपका जो है ऑक्सीजन को फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो डाइजेशन को, स्टमक ठीक कर रहा है, किडनी आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ दी ऑर्गन्स। जो रिमेनिंग ऑर्गन्स है मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आज अगर हमारी बॉडी के अंदर वो गोल्डन प्रकाश ब्लड में फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है हमारी बॉडी की जो फंडामेंटल ऑफ लाइफ होता है, जिससे हम हिंदी में कोशिका, इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, उससे हमारे टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं, और उसके कारण हमारे ऑर्गन बनते हैं। और आप सोच कर देखो कि वो सुनहरा गोल्डन प्रकाश आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, आपको फील हो रहा है सुनहरा गोल्डन प्रकाश एकदम ब्लड के साथ जब फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर। तो आप सोच कर देखिए कि मैं कह रहा हूं कि जो भी छोटी मोटी बीमारियां अगर आपकी बॉडी में होती हैं, तो जब आप अपने ऑर्गन को तहे दिल से नम्र चित्र होकर कृतज्ञता के साथ धन्यवाद करते हो, तो वो आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ा देते हैं। और हीलिंग पावर का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर छोटी मोटी अगर कोई सिम्टम्स या कोई जीवाणु कीटाणु अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी बीमारी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी हीलिंग पावर आपके डबल होने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के कारण, इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत होने के कारण वहां से डिस्क्रिएट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। तो थैंक यू सो मच परमात्मा के, ना केवल मुझे स्वस्थ बनाने के लिए, बल्कि मुझे इन सब चीजों का एहसास करवाने के लिए कि मैं जो है ना बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। मैं कहूं तो मैं खुश नसीब क्यों हूं, क्योंकि सबसे पहले तो आपका मुझे एहसास हुआ कि इतना सिंपल है कनेक्शन बनाना परमात्मा के साथ, मैंने उसको बहुत ही टफ बना रखा था। क्योंकि आप परमात्मा को कुछ भी बना सकते हो, अपना दोस्त बना लीजिए, अपना साथी बना लीजिए, अपना जो है गॉड बना लीजिए, अपना पिता बना लीजिए, और जब आप उनके साथ एक अपना संबंध बना लेते हैं, तो उनसे वो एनर्जी लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और उसकी वजह से जब आप एनर्जी को वो फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आपकी जो नॉर्मल जो एनर्जी लेवल होता है उसकी तुलना में आपका एनर्जी लेवल सबसे पहले बढ़ जाता है। आपको अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है, आपको अपने ऑर्गन्स का एहसास हो जाता है कि मेरे ऑर्गन्स मेरे लिए कितना ज्यादा निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कभी आपने अगर गौर किया हो तो यही एक ऐसी चीज है जो आपके लिए लगातार काम कर रही है, राइट। अब मैं कुछ अफर्मेशंस पे बात करता हूँ, क्योंकि जो अफर्मेशंस हैं वो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो आई बिलीव आई कैन डू एनीथिंग। एलएस से पहले आपको समझना पड़ेगा कि माई बॉडी इज हेल्दी और माई माइंड इज ब्रिलियंट। मतलब हमने क्या चेक कर लिया, मैं क्यों इसलिए बोलता हूँ कि पहले हमने अपनी बॉडी को हेल्दी चेक किया, और माइंड को मैंने पहले ही बताया था जो मन की स्थिति हमारी कैसी है। तो अगर मेरा मन जो है अब क्यों पावरफुल हमें लगता है, क्योंकि परमात्मा की उस एनर्जी को हमने फील कर लिया। तो इसका मतलब पहले हमने अपनी बॉडी को चेक कर लिया, अपने मन की स्थिति को चेक कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या, आई बिलीव आई कैन डू एनीथिंग। क्योंकि जब आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी हेल्दी है और आपका माइंड ब्रिलियंट है, तो इसका मतलब अब मुझे एहसास है कि परमात्मा की मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब इस बात में आपको डेली ये अफर्मेशंस लेना है कि आई बिलीव आई कैन डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं अपने जीवन में करना चाहूँ। क्योंकि मुझे विश्वास इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास वो एनर्जी है, बस मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मुझे लगता था। अगर मैं बात करूं, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ इज हैपनिंग फॉर माई अल्टीमेट गुड। ये मैं अगर बात कहूं तो जितने पुराने लोग हैं इस बात को अच्छे तरीके से जानते। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ इज हैपनिंग फॉर माय अल्टीमेट गुड का मतलब ये होता है कि जीवन में आपके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब इसमें मैं हमेशा कहता हूं बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अगर आप उसकी तैयारी पहले से करके रखेंगे। जो सबसे बुरा अपने जीवन में होता है वो होता है मिस हैपनिंग। मिस हैपनिंग का मतलब एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोलते हैं। मैं कहता हूं हमेशा कि आप ऐसे समझ कर देखिए कि आपके घर में हो सकता है आज आपके पापा मम्मी हम भाई बहन सब कुछ देख सकते हैं आप, हर व्यक्ति का जन्म एक दिन नहीं हुआ था, तो मृत्यु भी एक दिन नहीं होनी। तो इसका मतलब मृत्यु और जन्म सबका अलग अलग दिन हुआ था, तो मृत्यु भी सबकी अलग अलग होगी। कोई पहले जो है डेथ करेगा, कोई बाद में डेथ करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि कोई व्यक्ति पहले कैसे जा सकता है या बाद में कैसे जा सकता है। तो जब आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे, हर आत्मा का अपना एक पार्ट होता है और वो उतना ही पार्ट बजाएगी जितना उसका है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप इस जीवन में अकेले आए थे और आपको जिस दिन मृत्यु होगी आपको अकेले ही जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि जीवन में किसी भी प्रकार की मिसहैपनिंग आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, आपके बॉस में, ऑफिस में, किसी भी जगह पर अगर हो जाए, तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने के कारण ना केवल वहां की परिस्थितियों को ठीक करने में हेल्प करना है, बल्कि उधर का जो टाइम जो स्लो हो जाता है, टाइम स्लो होने का मतलब जो फील होता है कि सारी चीजें रुक सी गई हैं, उनको चलायमान करने में आपको हेल्प करनी होगी। नहीं तो आप देखेंगे जीवन में आप बहुत पीछे चले जाएंगे।
होगी। तो ये बहुत एक बड़ा कड़वा सच है, बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा और कड़वा सच क्या होगा हमारे जीवन में, कि मृत्यु से बड़ा सत्य कोई होता नहीं है, और ये कड़वा सच है, राइट। तो आपको ये समझिए कि एवरीथिंग दैट इज नाउ इज हैपनिंग फॉर माई अल्टीमेट गुड, मतलब जो भी हो रहा है वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी किसी के साथ हुआ है अभी, तो वो उससे बाहर निकले, अगर हो रहा है जिनके साथ या आगे होगा, तो आप तैयार रहें इस चीज के लिए। मतलब आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, तो आपको उससे रुकना नहीं, अपने आप को रोकना नहीं, आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने मन की स्थिति इतनी पावरफुल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, परमात्मा अगर कोई चैलेंजेस लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा चीजें कुछ आने वाली हैं, इसलिए वो चैलेंजेस लाकर आया है। तो कभी भी इस बात पर डाउट ना करें कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, तो आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, तो आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ और आई बिल्ड इट्स फाउंडेशन एंड विल चूज इट्स कंटेंट। तो मैं हमेशा कहता हूं, क्यों, परिस्थितियां कैसी भी चल रही हैं, आपको लग रहा है कि अनफेवरेबल है, मतलब कि मेरे जैसा नहीं हो रहा, मैं जैसा सोच रहा हूँ, खराब चल रही है सारी चीजें, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप ही अपने जीवन के निर्माण करता है। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन का निर्माण करता मैं ही हूँ। आई बिल्ड इट्स फाउंडेशन, मुझे कैसा अपना जीवन बनाना है ये मेरे ऊपर ही निर्भर करता है कि मेरी फाउंडेशन कैसी होंगी। बिल चूज इट्स कंटेंट, मतलब मैं कैसा कंटेंट डालूं अपने जीवन में जिस वजह से मेरा जीवन बेहतर हो। तो इसका मतलब समझ में आया लास्ट सेंटेंस में, कि परिस्थितियां विपरीत भी चल रही हैं, चीजें सही भी नहीं हो रही हैं, लेकिन वो ठीक कौन करेगा, मैं ही हूं जो अपने जीवन का निर्माण करता हूं, मैं ही अपनी फाउंडेशंस को बनाता हूं, और मैं ही अपने भविष्य को बनाने वाला हूं। तो इससे जितने जल्दी आप एग्री कर लेंगे, तो आप उतने ही जल्दी अपने जीवन में चीजों को ठीक कर पाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो आपके पास या आपके घर में। आई फॉरगिव दोज हु हैव हार्मेड मी इन माय पास्ट एंड पीसफुली डिटैच फ्रॉम देम। मैं हमेशा बोलता हूं, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कि आपको जिन लोगों ने भी, आई फॉरगिव का मतलब होता है भूलना, मैं भूल चुका हूं या मैं भूल गया हूं, जिन लोगों ने भी मेरे पास्ट के अंदर मेरे को फिजिकली, मेंटली, सोशियली, या बात करूं स्पिरिचुअली किसी भी तरीके से डिस्टर्ब किया था, मुझे उन्हें क्यों भूलना है। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए, मैं उन्हें क्यों भूलूं। इसलिए भूलना है क्योंकि अगर आप अपने जीवन में बेहतर पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, या अपने जीवन में एक सफलतम व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपने आज तक इतनी पुरानी पुरानी बातों को अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में बिठाल के रखा हुआ है। जैसे किसी ने कुछ कहा था, तो आप आज भी वही बात पाल कर रखे हुए हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि रुक जाओ, उन चाचा ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी मौसी ने ऐसे क्या बोल दिया, मेरी बुआ ने कैसे बोल दिया, मेरे फ्रेंड ने कैसे बोल दिया, उन पड़ोसी अंकल ने कैसे बोल दिया, रुक जाओ मेरे को बड़ा होने दो, मैं बताऊंगी। तो आपको पता है, आप अपना डेली खून जलाते हैं, उनको देखते हैं, उनके घर को देखते हैं, तो आपके मन में इतने सारे संकल्प आते हैं, और आप अपनी एनर्जी का बहुत सारा पार्ट उन्हीं चीजों में लगा रहे हैं, जो चीज एक्चुअल में आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रही है। वो तो भूल भी गए बोलकर, लेकिन आप डेली अपने खून को जला रहे हैं, डेली अपनी क्या नाम है एनर्जी को वेस्ट कर। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें खुद ना खुद इस बात की शर्मिंदगी हो कि मैंने शायद गलत बोल दिया था, तो वो एक ही बात है, जब आप एक बहुत ही समझदार और एक कह सकते हैं सहनशील और एक समझदार के साथ साथ सक्सेसफुल व्यक्ति अगर बनकर दिखाएंगे, तो वो खुद ब खुद आपके सामने शर्मिंदगी महसूस करेंगे, और जीवन में कभी आपके सामने कहते हैं ना, सर उठाकर इसलिए नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपने उनकी गलत बात को भी इग्नोर करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। तो इस बात के ऊपर आपको निर्भर करता है कि आज से मैं प्रण करता हूं या प्रण करती हूँ कि मुझे अपनी पुरानी बातों को अपने माइंड में जो मैंने बैठाल रखी थी, मुझे लेकर नहीं चलना, क्योंकि मुझे पता चल गया उसके कारण मेरी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा मैं वेस्ट करता हूं डेली, या वेस्ट करती हूँ डेली। इसलिए मैं आज से उनसे सभी से दिल से माफी मांगता हूं, या माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, अगर मेरे मन में उनके प्रति कोई भी भावना चल रही थी, अब मेरे मन में उनके प्रति कोई भावना नहीं है। अब मैं अपनी एनर्जी को सिर्फ अपने जीवन में परफेक्टली आगे बढ़ने के लिए लगाता हूँ या लगाती हूँ। My ability to conquer challenges is limitless. My potential to succeed is infinite. मैं अगर बात करूं तो मेरे अंदर वो काबिलियत आ चुकी है कि मैं चैलेंजेस को जो है ना फेस करने के लिए तैयार हो गई हूँ। मतलब अगर मैं बात करूं कि अब मुझे परमात्मा ने इस बात का एहसास कर दिया है कि मेरे अंदर वो एनर्जी है, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, सभी प्रकार के चैलेंजेस को मैं लिमिटलेस, मतलब कितने भी चले आए मेरे सामने, मैं हर प्रकार के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार। माई पोटेंशियल मतलब मेरी क्षमता टू सक्सीड इज इनफिनाइट, मतलब
जितने चैलेंजेस आएंगे मैं हर चैलेंजेस में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि परमात्मा ने मुझे इस बात को सिखा दिया है कि मेरे अंदर वो क्षमता है। सिर्फ जो थॉट प्रोसेस मैंने गलत भर रखे थे, जो गलत कह सकते हैं मेरे अंदर हार्ड डिस्क में डेटा सेव था, जो लोगों के द्वारा मुझे कहा गया था, मैं उससे बाहर निकल चुका हूं और मुझे पता चल गया कि परमात्मा ने सभी को पोटेंशियल बराबर दी। सिर्फ हम उस एनर्जी को अलग अलग जगह फालतू चीजों में लगा देते हैं, जिस वजह से वो एनर्जी इकट्ठी ना होने के कारण हमें डाउट हो जाता है कि शायद मैं नहीं कर सकता या वो कर सकते हैं। राइट? तो हमें इस बात का एहसास हो गया कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं हर प्रकार के चैलेंजेस में सफलता प्राप्त कर सकती हूँ, वो भी अनंत बार। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टुडे आई अबंडन माय ओल्ड हैबिट्स एंड टेक अप न्यू वन पॉजिटिव वंस। मतलब अब अगर हम पिछले सेंटेंसेस से कनेक्ट करें से, तो आज से अगर मैं अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ूंगा तो मैं नई एनर्जी को जो यूज करना चाहता हूं अपने जीवन में, चाहे पर्टिकुलर अपनी स्टडी में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे जॉब लाइफ में या बिजनेस लाइफ में, तो कैसे कर पाऊंगा? इसलिए आपको आज ही लिस्ट बनाकर अपनी पुरानी आदतों को जो है छोड़ना स्टार्ट करना है। मतलब आप ये सोचो, मैं अगर गुस्सा करता हूं तो अटेंशन रखना है कि मैं गुस्सा करती तो नहीं हूं। जहां गुस्सा करती हूँ अपने आप पे चेक करो, मुझे वहां गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैं लोगों को ज्यादातर हर काम के लिए ना मना करती हूँ, तो चेक करो कि मुझे मना नहीं करना है। तरीका सीखना है कि मैं उस चीज को मना ना करके किस तरीके से हाँ करके चीजों को ठीक कर लो। राइट? जैसे अगर मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अगर कोई पर्सन गेट बजाने लगे कि मेरे फ्लैट के अंदर इस रूम में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब कोई गेट बजाने लगे तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे मुझे पता है गुस्सा करने से क्या मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा, या मैं थोड़ी देर सेशन को रोक के पहले गेट खोलूंगा, फिर सुनूंगा उनकी बात और उनसे बोल दूंगा मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा, या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या मैं चिल्ला कर भी बोल सकता हूँ मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। तो दोनों ऑप्शन मेरे पास ही है कि मैं अपनी चीजों को कैसे बैलेंस करके कर सकता हूं। तो आपको पुरानी आदतों को अपने छोड़ना है, टेक अप न्यू। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपको पता है अपने जीवन में कैसा बनना है। पहले जैसे हो आप आज तक, क्या वैसे ही बने रहना, या आप चाहते हो कि बहुत बढ़िया बेहतर इंसान बनना है और एक सफलता बुद्धिमान और एक कह सकते हैं प्रभावशाली अगर व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो सफलतम लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। इनमें सबसे पहले होती है हमारी हैबिट्स, कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको मुझे ठीक करना है। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो आई कैन अचीव ग्रेटनेस। ग्रेटनेस का मतलब होता है आप कितने लेवल तक महान बनना चाहते हो। मैं हमेशा कहता हूं महान हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको जीवन में बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते। आप अपने जीवन में सिर्फ अपने परिवार तक महान बनना चाहते हो, आप अपने रिलेटिव लेवल तक महान बनना चाहते हो, सोसाइटी लेवल तक बनना चाहते हो, एरिया लेवल तक बनना चाहते हो, नेशनल लेवल तक बनना चाहते हो, या मैं अगर बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल तक बनना चाहते हो, ये टोटल का टोटल आपके ऊपर ही निर्भर करता है। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर होता है कि टुडे आई एम बर्मिंग विद एनर्जी एंड ओवरफ्लोइंग विद जॉय। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी है जो परमात्मा ने आपको दी है, आज अगर मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ इस एनर्जी को और ये लगातार मेरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है, तो आपको पता है ये इसके कारण एक इंटरनल जो हैप्पीनेस आ रही है कि मेरे ऑर्गन्स डांस कर रहे हैं अंदर से। वो कह रहे हैं कि रियली में मुझे पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि परमात्मा, कि मेरे लिए कभी मेरे को ये आत्मा कभी इस बात का एहसास ही नहीं कराती थी कि मैं निस्वार्थ भाव से उसके लिए काम कर रही हूँ या काम कर रहे हैं हम सारे के सारे ऑर्गन। लेकिन आज इसे एहसास आपने करवाया, तो आज तो हमारा डांस करने का दिन है। तो जब आप इस तरीके से फील करते हो तो आप मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हो कि आपके सेल्स की जो रीजनरेट करने की मतलब हीलिंग करने की पावर, अंदर से पैदा होने की पावर उनकी बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात कहूं कि जो एनर्जी आज आपको मिल रही है वो ओवरफ्लो हो रही है आपके पास, क्योंकि जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई। तो आप उन सभी आत्माओं को विश्व की जिनके पास बिल्कुल एनर्जी लो हो चुकी थी, उनके पास इंटरनल हैप्पीनेस नहीं थी, आप उन्हें दान कर रहे हो। फील करके देखो, अगर परमात्मा ने आपको उतनी एनर्जी दे दी जितनी जरूरत थी, वो उसके अलावा भी आपके पास है, अगर वो एनर्जी आप लोगों को दान कर देंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन के अंदर किस तरीके के चेंजेस आने वाले। सो थैंक यू सो मच परमात्मा के इस तरीके का मुझे एहसास करवाए कि मेरे अंदर, पहले तो मैं फील कर रहा था कि मेरे अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन वही सारी की सारी एनर्जी आपने जिस तरीके से, मैंने आपके साथ कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के कारण जो मुझे मिला वो मतलब जबरदस्त है एकदम, मतलब वंडरफुल है अगर मैं बात करूं तो। और अगर मैं उसके बाद बात करूं कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु एम आई। एक्चुअल मैं मतलब अपने आप से कभी प्यार नहीं करता था। मैं अगर बात करूं तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे अंदर जाने कितनी कमियां हैं। चाहे मैं बात करूं नॉर्मली देखा जाए तो क्या, कि मुझे लगता था शायद मैं काला गोरा तो नहीं हूं, मैं तो पर्टिकुलर मोटा हूं, मैं तो क्या नाम है ठिंगा हूं, और मुझे लगता था मैं कुछ कर नहीं सकता। लोग मुझे कहते हैं मैं तो पागल हूं, बेवकूफ हूं, नालायक हूं, इतने सारी चीजें। तो जिस वजह से मुझे अपने आप से हमेशा घृणा होती। ज्यादातर लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, दुनिया भर से प्यार कर लेते। और सबसे पहले कहा जाता है जो व्यक्ति अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख लेता है,
कि मैं कौन हूं और मैं अपने आप से प्यार करता हूं। जब आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करेंगे तभी दुनिया में आप और अदर लोगों से प्यार करेंगे। तो आई होप कि पर्टिकुलर पहले तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि रियली में अगर आप इस एनर्जी लेवल को मेंटेन करना सीख गए अपनी बॉडी के अंदर, तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि आपके जीवन में किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं, राइट। अब आज मैं जो है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आज मैं किसी एक टॉपिक पे बात करने वाला हूं, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। हिंदी में बोले अगर मैं तो बोलूं रुचि। तो आप ऐसे समझ जाइए कि ये रुचि जो होती है ना, वो ऐसा है कि अगर आपको समझ में आ गया कि रुचि की वैल्यू क्या है, तो आप अपने जीवन के अंदर जो है ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो। जैसे एक बात कही जाती है, एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने दूसरों में रुचि लेना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने दूसरों में रुचि लेना स्टार्ट कर दिया, तो आप 2 महीने के अंदर उतने फ्रेंड्स बना सकते हैं जितने आप 2 साल के अंदर नहीं बना सकते। 2 महीने में आप उतने फ्रेंड्स बना सकते हैं जितने आप 2 साल में नहीं बना सकते। अब रुचि लेने के फायदे क्या होते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक जॉब करने वाले या एक बिजनेस करने वाले हो, कोई भी हो आज आप, मैं कह सकता हूं। तो रुचि लेने का मतलब ये होता है कि आप दूसरों के अंदर एक्चुअल में क्या काबिलियत देखते हो, क्या क्वालिटी देखते हो, क्या स्किल्स देखते हो, जिसकी वजह से आप जब भी उनके साथ बात करते हो तो उस मैटर पर अगर बात करोगे तो उन्हें अच्छा ना केवल लगेगा, बल्कि वो आपके साथ बात करने में जो है कंफर्टेबल फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनकी रुचि पता है। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, और ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारी रुचि जो होती है हम अपनी रुचि लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी दोस्त बना पाते हैं। ज्यादातर लोग जल्दी दोस्त इसी नहीं बना पाते क्योंकि वो दूसरों में इंटरेस्ट लेने के बजाय वो ये चाहते कि लोग मेरे अंदर इंटरेस्ट लें। तो ये रिसर्च बताती है कि दुनिया में अगर आप जो है बहुत सफलतम व्यक्ति बनना चाहते हैं, जैसे मैं अगर कोट पढ़ के बताऊं आपको, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी एक रिसर्च है, उन्होंने मतलब एक लाइनें लिखी थी कुछ, मैं वही रिपीट कर देता हूं कि वो कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के अंदर रुचि लेने की ताकत नहीं या आदत नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्तियों के प्रति रुचि लेने की आदत नहीं, या कह सकते हैं वो हैबिट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति जो है ना अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करने वाला है। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करने वाला है, और न केवल सामना करने वाला है बल्कि वो व्यक्ति दूसरों के लिए भी दुखदाई का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए इसलिए दुखदाई का कारण बनता है क्योंकि अपनी रुचि वो थोपने की प्रयास कर रहा होता है। और लास्ट वन वो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जब रिसर्च की गई तो वो ज्यादातर लोग जो है असफल हुए। तो अगर मैं सिंपल से इसे मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की बात को आपके सामने रखूं तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि दूसरों को समझने की, जैसे सिंपल से भाषा में बोला जाए कि उनके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं या जो उन्हें अच्छी लगती हैं, अगर हम जब उनसे मिलें तो उस टॉपिक पर बात करें तो वो आसानी के साथ आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप ना केवल अच्छे दोस्त बना सकते हैं, आप जो है ना व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर बहुत बढ़िया जो है ना एक कह सकते हैं प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हो। अगर आप जॉब लाइफ में हो तो आप देखेंगे आप अपने पीयर्स के साथ, मतलब जो आपके एम्प्लॉय आपके साथ काम करते हैं उनके आप चहेते बन सकते हो, अपने बॉस के चहेते बन सकते हो, अपने क्लाइंट के चहेते बन सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कहा जाता है, या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी यही कहा जाता है कि लोगों को बिल्ड किया जाता है, ना कि कस्टमर बिल्ड किया जाता है या बिजनेस बिल्ड किया जाता है। अगर जिस व्यक्ति को लोगों को बिल्ड करना आ गया, मतलब पीपल बिल्ड करना आ गया, तो वो बिजनेस आसानी से बिल्ड कर सकता है। तो आपने अगर दूसरों की जो रुचि है एक्चुअल में उसके अनुसार उस चीज को ऑब्जर्व करना सीख लिया, और ऑब्जर्व करने के बाद अगर मैं बात करूं उसको उस हिसाब से इंप्लीमेंट करना सीख लिया, तो बहुत अच्छे तरीके से आप रिजल्ट ले सकते हो। अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, और ये एक स्टोरी ऐसे व्यक्ति की है जो दुनिया के महानतम जादूगरों में से एक है, जिनके पास 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था जादू का। और वो लास्ट जब शो एक फॉरेन कंट्री के अंदर कर रहे थे, तो एक रिसर्चर ने उनका उस टाइम पे जो है ना उनसे 2-3 सवाल पूछे। तो उस बात को ही मैं कहीं पढ़ा था, तो मैं उसी की बात करने जा रहा हूं आपसे। तो उनसे जब पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने बताया मैं अपने जीवन में 40 साल जादू की फील्ड में दे चुका हूं, और मैंने लगभग लगभग 6 करोड़ लोगों को अब तक जादू दिखा दिया दुनिया भर के कई देशों की सिटीज के अंदर। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरी जो सफलता का राज है तो वो कोई स्कूल की पढ़ाई से तो नहीं है। पहला क्यों? क्योंकि मैं स्कूल कभी जा ही नहीं पाया। मैं 5 साल में अपने घर को छोड़ दिया था, और घर को छोड़ने के बाद मैंने रोड पर इधर उधर मालगाड़ियों से इधर उधर जाना और इस तरीके से अपने जीवन को शुरुआत में गुजारा।
और पढ़ना लिखना भी मैंने जो है लोगों से सुन सुनकर इधर उधर से ऐसे तरीके से सीखा अपने जीवन में। लेकिन मेरी जो सफलता का राज है, सबसे पहला जो मेरा राज है, क्या मैं अगर बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जादूगर हूं। हाँ, आप लोग मानते हैं तो मान सकते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ जादूगरों में से एक हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे से भी बेहतर दुनिया के अंदर जादूगर हैं। मेरे से ज्यादा जानकारी वाले जादूगर थे जिन्होंने किताबें लिख दी हैं, लाखों किताबें, और मैंने वो सारी नहीं पढ़ी हैं। लेकिन मैं अगर आज इस लेवल तक पहुंचा हूं तो उसका सबसे पहला कारण है, एक कारण, कि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं विदाउट एनी हेजिटेशन के साथ अपने जादू की कला को स्टेज पर रख पाता हूं। पहली बात, क्या बिना किसी हेजिटेशन के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जादू की कला को लोगों के लिए स्टेज पर रख पाता हूं। दूसरी बात, कि मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस मैंने अपने जीवन में किया है कि अगर मुझे अपनी फील्ड के अंदर मास्टर बनना है तो मुझे अपनी ऑडियंस में रियली में दिल से जो है इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है रुचि। अगर मैं अपनी ऑडियंस के अंदर दिल से रुचि लूंगा तो कहीं ना कहीं जो है मैं अपने ऑडियंस का जो है ना एक तौर पे अटेंशन ग्रैब कर पाऊंगा, और वही अटेंशन जो है मुझे लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाता है। मतलब उनकी सिंपल सी भाषा में उन्होंने बोला कि अगर लोगों का अटेंशन अपनी जो है जादूगरी करते टाइम ना ले पाया तो शायद वो लोग जो है मेरे को देखना पसंद नहीं करेंगे और धीमे धीमे मेरी लोकप्रियता घटती जाएगी। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है कि इन्होंने दो एक्चुअल में पॉइंट बताए अपनी पर्टिकुलर लाइफ के सक्सेस होने के पहले, कि मुझे बिना किसी हेजिटेशन के ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कला को रखना आता है। पहली बात मतलब नॉलेज है, और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की कि कैसे विदाउट हेजिटेशन के साथ कॉन्फिडेंसली अपनी बात को रखना है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक जॉब करने वाले हैं, चाहे आप एक बिजनेस करने वाले हैं, सबके लिए ये बात अलाउड। दूसरी चीज, मुझे लोकप्रिय बनने के लिए, मतलब लोगों का चहेता बनने के लिए, आप एक स्टूडेंट है तो अपनी क्लास में चहेता बनने के लिए, टीचर्स के चहेता बनने के लिए, आप अगर एक हाउसवाइफ है तो अपने पूरे परिवार में आप ये मानिए वो आपकी ऑडियंस है, अगर एक जॉब करने वाले हैं तो आपके कलीग हो गए, आपके क्लाइंट हो गए, आपके बॉस के चहेते बनने के लिए आपको, और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो चाहे ट्रेडिशनल या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके का, आपको अपने कस्टमर का चहेता बनने के लिए या आपके बिजनेस पार्टनर्स का, जो आपके फॉलोअर्स हैं, एनीथिंग एल्स, उनका चहेता बनने के लिए आपको उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको उनकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। तो आप अपने जीवन में बेहतरीन इंसान ना केवल बन सकते हैं बल्कि लोकप्रिय भी बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन नहीं दबाया तो बेल आइकॉन बटन दबा दें, क्योंकि आपसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो है छूट ना जाए। और आप इस यूट्यूब चैनल पर अगर आपको इस तरीके के सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि ना केवल आप इसे खुद अटेंड करें बल्कि आप अपनी फैमिली को अटेंड करवाएं, अपने फ्रेंड्स को अटेंड करवाएं, जिनके जीवन में भी आप परिवर्तन चाहते हैं कि वो इंटरनली स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि मेरा पर्पस है पहले पर्सनल लाइफ बेटर होनी चाहिए, और अगर आपकी एक बार पर्सनल लाइफ बेटर होगी तो मैं आप सब लोगों से इस बात के लिए वादा कर सकता हूं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत बढ़िया होने वाली, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन।